झांसी, जहां की हर नारी के अंदर बसती है महारानी लक्ष्मीबाई। पर झांसी में और क्या ऐसी बात है जो दूसरे शहरों में नहीं? क्या भैया क्या बता रहे हैं आपको? झांसी में ऐसे मैडम तो दोस्तों, हमारे चैनल हॉलीडे ट्रैवलर्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अंकुर और यह है हमारे झांसी टूर का एपिसोड नंबर 2। इस इंटरेस्टिंग वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे साथ एक्सप्लोर करिए झांसी के कुछ अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस और जानिए झांसी के बारे में कुछ और रोचक बातें। सुबह के 9 बज रहे हैं और आज सबसे पहले हम चल रहे हैं महाकाली मंदिर, जो लक्ष्मी तालाब के निकट स्थित है। महाकाली मंदिर झांसी में है, जो लक्ष्मी तालाब के पास पड़ता है। इस समय हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं। अब मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि इस मंदिर के इतिहास और यहाँ इसकी महत्ता के बारे में हमें कुछ बताएं। ये मंदिर 450 साल पुराना इस मंदिर का सिर्फ ढांचा है। बाकी काली जी का आगमन इस मंदिर में कब हुआ, कहाँ से हुआ, कोई उसका वो नहीं है, औचित्य नहीं है, ना कोई लेखा जोखा है। बाकी जो यहाँ के जो महान गुरु हैं, जो पंडित प्रेम नारायण त्रिवेदी, उन्होंने अपनी साधना से इस मंदिर को सिद्ध किया है और उन्होंने की ही जीवन काल में इस मंदिर में जान आई है। मंदिर की स्थापना हुई थी पहले, लेकिन जो देवी जी का आगमन हुआ उन्हीं के कार्यकाल में बात थी अपने टाइम पे, क्योंकि मंदिर का निर्माण पहले इस तरह था कि तालाब से एंट्री होती थी। बाकी वो उस तरफ एरिया पूरा वैसे गाँव टाइप का रहता था, तो वहाँ पे पहले रानी वहाँ से आती थी लक्ष्मी मंदिर में, फिर यहाँ से तालाब से लोगों ने स्वतः महसूस किया कि माई आती हैं। रोज रात में देवी जी की रात में रबड़ी रखी जाती है और वो अगले साल आपको सुबह लगेगा कि वो गई है, तो जितना भी रखोगे उसमें थोड़ा आपको दिखाई देगा कि देवी ने ली ग्रहण की है। बाकी आप जिस रूप में आप देखते हैं उस रूप में देवी जी आपको दर्शन देती है। आप सुबह आते हैं प्रातःकाल 6 से 7 बजे के समझिए, तो आपको उसमें देवी जी बाल्य अवस्था में मिलेंगे। आप जैसे ही दिन चढ़ता रहेगा देवी जी की आयु बढ़ती जाएगी। जैसे आप दिन में 12-1 बजे आएंगे तो आपको देवी जी थोड़ी यौन अवस्था में मिलेंगी। जिस प्रकार आप जैसे आप शाम को आते हैं तो आपको देवी जी ने बड़ी थोड़ी वृद्ध अवस्था में आती है। यहाँ पे पंडित जी नींबू और एक धागा बांधते हुए मैंने देखा, इसकी क्या मान्यता है? नींबू और धागे का मान्यता ये रहती है कि लोग धागा अपने इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं, धागा बांधते हैं और उससे मानते हैं कि इससे माई भी अपनी सात्विक हैं, उनकी जिवा भार नहीं, बाल्य अवस्था है उनकी। तो इस हिसाब से मैंने नींबू चढ़ाया। नींबू ना यहाँ पे बकरी की बलि नहीं दी जाती है, ना यहाँ पे किसी नर की बलि दी जाती है। तो दोस्तों, हमारे साथ ये थे पंडित अक्षत त्रिवेदी जी, जो इस मंदिर के संस्थापक स्वर्गीय पंडित प्रेम नारायण जी त्रिवेदी के पुत्र भी हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर मंदिर के बारे में जानकारी दी और जाते जाते हमें माता का विशेष भोग प्रसाद भी प्रदान किया। उन्हें अनार पुष्प के रूप में उन्हें बढ़ाया और रात देवी की उन्होंने रात में लगती ही है। अगर कोई नाला है तो हम तो लेके आते हैं, वरना वो रात में हमें लेके आओ। दोस्तों, इस मंदिर की 2 बातें मुझे बहुत खास लगी। एक ये कि मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां माता काली की जिह्वा मुंह के अंदर है, और दूसरा, आप माता की उपस्थिति यहां पर महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़े हुए आपके अगर कुछ अनुभव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, जिस तरह यहाँ के एक भक्त ने हमसे इस मंदिर के अनुभव साझा किए। माता का भक्त हूँ, माता पे आपका आशीर्वाद है मुझ में। बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूँ और सिद्धपीठ हूँ, इन्हीं के आशीर्वाद से मेरा सब चल रहा है। कोरोना में काम कर रहा हूँ, जब से कोरोना शुरू हुआ है तब मुझे नहीं हुआ अभी तक।
काली मंदिर से आगे लगभग 200 मीटर चलने पर हमें लक्ष्मी मंदिर मिल जाता है। दोस्तों, इस समय हम महालक्ष्मी मंदिर पर हैं, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में रघुनाथराव नेवालकर द्वितीय द्वारा किया गया था। ये लक्ष्मी तालाब के निकट स्थित है। यहाँ पर बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई नित्य प्रतिदिन पूजा करने आती थी। इस मंदिर से एक सुरंग है जो सीधे रानी लक्ष्मीबाई के महल को जाती थी और उस सुरंग के द्वारा वो इस मंदिर में आती थी और पूजा अर्चना करती थी। नाजुक नक्काशी से बना यह मंदिर, जो अपने निर्माण के समय से सभी ऐतिहासिक हलचलों का गवाह रहा है, न केवल लक्ष्मी जी के प्रिय भक्तों का गंतव्य स्थल है, बल्कि प्रतिवर्ष यहाँ बड़ी संख्या में आने वाले इतिहासकार और पर्यटकों का भी प्रिय पर्यटन स्थल है। यह मंदिर 2 तलों में बना हुआ है। प्रथम तल के गर्भगृह में देवी लक्ष्मी की सफेद संगमरमर की मूर्ति विराजमान है तथा भूतल के गर्भगृह में नंदी, शिवलिंग, विष्णु, गणेश, भैरव आदि की उत्तर मध्यकालीन प्रतिमाएं विराजमान है। इस मंदिर के परिसर में पंचमुखी हनुमान जी का भी एक मंदिर है। अब हमारे पास इस मंदिर के भक्त हैं और जो नियमित रूप से इस मंदिर में आते हैं। मैं इस मंदिर के बारे में इनके विचार भी करना चाहूँगा। महालक्ष्मी का मंदिर है, रानी लक्ष्मीबाई के ज़माने का है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ आती थी नित्य पति पूजा करने। बाकी यहाँ मंदिर से किले तक सुरंग बनी हुई है अंदर। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। त्योहार के समय इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है, विशेषकर दिवाली के समय, जब लोग धन की देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ पर आकर लक्ष्मी पूजा करते हैं। महालक्ष्मी मंदिर से बाहर आते ही दाहिनी ओर नवग्रह मंदिर स्थित है। नवग्रह मंदिर के गर्भगृह के केंद्र में शिवलिंग और इस शिवलिंग के चारों ओर नवग्रह विराजमान हैं। लक्ष्मी मंदिर के सामने ही महाराजा गंगाधर राव की समाधि स्थल है, जिसे गंगाधर राव की छतरी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस समय हम गंगाधर राव की समाधि स्थल पर हैं, जिसका निर्माण रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पति के निधन के बाद उनकी स्मृति में बनवाया था। ये समाधि स्थल एक वर्गाकार उद्यान के बीचों बीच बनाया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। इस समाधि स्थल में आने के लिए 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, एक पूर्व दिशा में और दूसरा दक्षिण दिशा में। लेकिन जो दक्षिण दिशा का द्वार है उसको मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप झांसी घूमने आते हैं तो इस समाधि स्थल के दर्शन और उस पर पुष्प अर्पण जरूर करें। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रानी महल, तो हम निकल पड़े रानी महल की ओर। दोस्तों, इस समय हम रानी महल के बाहर खड़े हैं। रानी महल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का ये महल था, जिसको नेवालकर परिवार के रघुनाथ द्वितीय ने बनाया था। आइए अब अंदर चल के हम इसको विजिट करते हैं। रानी महल में प्रवेश के लिए भी प्रवेश शुल्क लगता है, जिसकी दर 25 रुपये प्रति व्यक्ति भारतीयों के लिए तथा 300 रुपये प्रति व्यक्ति फॉरेनर्स के लिए। इस तरह से हमने ये टिकट ले लिया है, हम आगे चलते हैं। रानी महल एक 2 मंजिला इमारत है, जिसकी छत सपाट है। इसके सामने आपको एक आंगन दिखाई देगा। आंगन के एक तरफ कुआं तथा दूसरी तरफ 2 फव्वारे हैं। इस महल का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों द्वारा तोप खाने के कारण नष्ट हो गया था, लेकिन अब इसको ऐतिहासिक संग्रहालय में बदल दिया गया है। सन 1970 में
रानी महल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया। यहाँ पर ललितपुर तथा बुंदेलखंड के आसपास के स्थानों पर पाई जाने वाली मूर्तियां रखी जाने लगी। महल का अधिकांश हिस्सा मूर्तियों से भर गया। इन मूर्तियों को भी यूं ही रखकर छोड़ दिया गया। इनके बारे में कोई जानकारी का भी यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। दोस्तों, इस समय हम मिनर्वा के एक बहुत ही फेमस समोसा केंद्र पर है, जिसका नाम है दाऊ समोसे वाले। तो चलते हैं, उनका समोसा टेस्ट करते हैं। दाऊ समोसे वाले हैं और यहाँ की जो विशेषता है वो सब जगह हमने देखा है कि समोसा चटनी के साथ खाया जाता है, लेकिन यहाँ पर समोसा कढ़ी के साथ भी मिलता है। ये देखिए, कढ़ी के साथ समोसा पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा समोसे का, क्योंकि जो कढ़ी का फ्लेवर था वो अपने आप में बिल्कुल यूनिक था। अब मुझे लग रहा है कि एक गुजिया भी ट्राई करनी चाहिए। गर्मा गर्म गुजिया। चलिए इसका भी एक्सपीरियंस करते हैं, कितनी अच्छी गुजिया है। यूनिक, आउटस्टैंडिंग, यम्मी। दोस्तों, अब हम वापस अपने होम स्टे जा रहे हैं। थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को बच्चों के साथ यहाँ के पार्क और सदर बाजार का टेस्टी स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, रेस्ट करने के बाद लगभग 6 बजे हम पहुंच गए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्ता पार्क। इस पार्क में बच्चों के लिए बहुत से अच्छे अच्छे झूले लगे हुए हैं, जिसको बच्चे एंजॉय कर सकते हैं और शायद बड़े भी। क्या मजा आया गाइस। बगल में रानी लक्ष्मीबाई पार्क भी है, जहां पर बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग रानी लक्ष्मी पार्क में हैं। तो गाइस, तो अभी हम लोग कितना मजा करेंगे। ये है हमारी झांसी की रानी, देखिए, और जो हमारी रक्षा कर रही थी इस दुनिया को बचाने के लिए। और आज अपन गए हैं रानी लक्ष्मी पार्क में। इधर बहुत सारे अच्छे अच्छे झूले हैं और बहुत ज़्यादा स्लिपी भी है और बहुत मस्त, और हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है। तो अक्सर आप देखते होंगे कि हम लोग कितना मजा कर रहे हैं। हम लोग झूला और मेरा सबसे पसंदीदा वो जो होता नहीं है बर्फ से बना गोला गोला और पूरी हाथ लगी थी, वो मेरा सबसे फेवरेट था और मैं इधर इधर डोल रही थी और हम लोग को बहुत मजा आया। हमने सुना कि यहाँ के सदर बाजार में बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट फूड मिलता है, तो दोस्तों हम लोग निकल पड़े सदर बाजार की ओर। दोस्तों, इस समय हम झांसी के सदर बाजार में हैं और ये झांसी का बहुत ही पॉश एरिया माना जाता है, जहाँ पर कपड़ों से लेकर खाने पीने के सभी सामान मिलता है। अगर आप स्ट्रीट फूड एंजॉय करना चाहते हैं तो एक बार सदर बाजार ज़रूर आए। यहाँ पर कम से कम 15 साल हो गए पाव भाजी पुलाव बनाते हैं। काफी टेस्टी पुलाव बना हुआ है। पाव भाजी खाई
सर बहुत बढ़िया। समय हम सदर बाजार की फेमस चाट शॉप नारायण चाट भंडार के बाहर खड़े हैं, तो आइए हमारे साथ चाट एंजॉय कीजिए। दोस्तों, जैसा मैंने महसूस किया, इस शॉप पर साफ सफाई और हाइजीन का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। आम हीरो पे जो मिलते हैं वो छोटे मिलते हैं, उसका साइज भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। गोलगप्पे की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, चाहे उसका पानी हो या फिर उसका गोलगप्पा हो। इतना क्रिस्पी, इतना बड़ा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। तो दोस्तों, इसी बीच पहुंचे हम झांसी के एक बिजी मार्केट में, और वहां पर हमने लोगों से पूछा झांसी के बारे में उनके विचार, और हमें मिले कुछ अतरंगी से जवाब। झांसी में ऐसी क्या बात है जो दूसरे शहरों में नहीं? सबसे पहली तो सांप्रदायिक एकता, और चूंकि ये वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का शहर है, तो यहाँ की लड़कियों में एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस। झांसी शहर में ऐसी क्या बात है जो दूसरे शहर में नहीं है? झांसी की रानी सबसे ज़्यादा फेमस है, झांसी का किला, और बहुत सारी चीज़ झांसी में ऐसी है जो और कहीं नहीं मिलेगी आपको। झांसी का सबसे अच्छी चीज़ है, झांसी का टेस्टी खाना आपको और कहीं नहीं मिलेगा। एक चीज बताइए, झांसी में ऐसी क्या चीज है जो दूसरे शहरों में नहीं है? झांसी में ऐसी क्या चीज है जो दूसरे शहरों में नहीं है? कम ऑन, हम कौन समझ पाए, कान फिर झांसी में ऐसी क्या चीज है जो दूसरे शहरों में नहीं है? झांसी में कोई भी कहीं भी ठूक सकता है। हाँ, हाँ, लक्ष्मीबाई की सिटी है, घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है, पार्क है, और मतलब सफाई भी इतनी अच्छी है यहाँ की। पब्लिक सिटी अच्छी है। पब्लिक सिटी अच्छी। पाव भाजी पुलाव झांसी में नंबर 1 फेमस है। झांसी में ऐसी क्या चीज है जो दूसरे शहरों में नहीं है? अगर झांसी की अगर हम बात करें जाए तो पूरे ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड में झांसी का नाम काफ़ी इतिहास के काफ़ी पन्नों में लिया जाता है, क्योंकि हमारे झांसी में एक महारानी लक्ष्मीबाई थी, जो काफ़ी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने देश के प्रति इस झांसी नगर को, इस झांसी में इंडिया जो बना हुआ है, उसको वीर गति को प्राप्त हुई थी अंग्रेजों से लड़ते। इसलिए झांसी का नाम अपने इतिहास के पन्नों में आता है। कहीं पे भी अगर हम जाने जाएं झांसी को, पहले झांसी के नाम से नहीं तो महारानी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मुझे झांसी की जो बात खास लगी वो यहाँ के लोगों की बोली में बुंदेलखंडी लहजा और अपनेपन का एहसास। अगर आपके भी झांसी से जुड़े हुए कोई एक्सपीरियंसेस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। दिस इज अवर डे 3 इन झांसी, और आज हम झांसी से वापस कानपुर जा रहे हैं। होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक अच्छे वेकेशन से वापस आना सबको बुरा लगता है, पर इतना बुरा